गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल अकेडमी। बच्चों अपन पढ़ रहे थे नरेशन और नरेशन के 3-4 पार्ट अपन कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने किया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। उसके बाद 2 नंबर पे अपन ने किया असर्टिव सेंटेंस और उसमें अपन ने ये जाना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा और असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा और 2 वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अपन ने जाना इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किन से शुरू होता है और कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी 2 प्रकार से शुरू होता है, एक HV से स्टार्ट होना और एक WH वर्ड से स्टार्ट होना। इन दोनों प्रकार के सेंटेंस को अपन यानी कि कर चुके हैं। आज की वीडियो है उसमें अपन क्या जानेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, लास्ट अपन ने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है यानी सेड के रूप में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। यही पढ़ा था। सबसे पहले अपन ने यह पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर यानी कि टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। लेकिन बच्चों आज अपन जो करने वाले हैं वो एक अपवाद वाला बोल सकते हैं, एक्सेप्शन वाला सेंटेंस बोल सकते हैं और जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस, सार्वभौमिक यानी कि सत्य वाले यानी कि वाक्य। इसके अंदर बच्चों अपन क्या जानेंगे, इसके अंदर खास बात यही है कि रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगी, सेड के रूप में होगी, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। अब तक अपन ने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो क्या होगा, टेंस बदला जाएगा। लेकिन आज अपन क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के अंदर, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस में यही पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, सेड के रूप में है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय क्या नहीं करेंगे, टेंस चेंजिंग यानी कि नहीं की जाएगी। किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो आज ऐसा ही है। तो देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक यानी सत्य, नोट में आप ये लिख लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ वाला यानी कि हो और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, जो मैं आपको बता दिया है। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों, जो आपने असर्टिव सेंटेंस किया सेम वैसा ही करना है। असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदला था, टोल्ड में चेंज किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस को सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। अगर सेड दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप उसका आप क्या कर सकते हो, सेड का सेड कर सकते हो। और 2 वाक्य को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे जो अपन ने असर्टिव के अंदर किया। लेकिन खास बात यह है कि इसमें टेंस चेंजिंग नहीं होगी और उसमें क्या किया था, असर्टिव के अंदर टेंस चेंजिंग थी। अब अपन ये जानेंगे कि निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। अब कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन कौन से प्रकार के वाक्य आने पर क्या नहीं बदला जाएगा, टेंस नहीं बदला जाएगा, वो अब मैं आपको यानी कि बता देता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाऊं और आपको ये बता दूं कि ये प्रकार के वाक्य हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस के अंतर्गत है। तो देखिए इन परिस्थितियों के अंदर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। अब परिस्थिति कौन कौन सी है, कुछ एक मैंने लिखने का प्रयास किया है। पहला है कि जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य वाला हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। यानी सार्वभौमिक सत्य मतलब क्या है, जब से वो बना है तब से जिसमें सच्चाई हो, पहले से सच्चाई हो, हमेशा से सच्चाई हो, उसमें टेंस नहीं बदला जाएगा। जैसे सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, टीचर ने कहा, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि पृथ्वी है वो मूव करती है, चक्कर काटती है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। सत्य बात है ये, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इसी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सेंटेंस बोलते हैं। या द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, या द टीचर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट,
इस तरह के सेंटेंस है वो सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य होते हैं। तो पहला देखिए, इसमें अपन ने देखा कि यूनिवर्सल है, टेंस चेंजिंग नहीं करना है, सेड को सेड में ही रखिए, अगर सेड टू दिया है तो टोल्ड में बदल दीजिए और जोड़ दीजिए दैट से। तो इसको बनाएंगे तो द टीचर, सेड का सेड ही कर देंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड कर देते, टू को हटा देते और जोड़े किससे, दैट से। कोमा, इन्वर्टेड कोमा इनको हटा देंगे। अब आगे का सेंटेंस देखिए, द अर्थ, अब देखिए टेंस चेंजिंग नहीं करना है, मूव्स, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दिया हुआ है, अगर यूनिवर्सल नहीं होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस को सेकंड फॉर्म में बदलते, मूव्स की जगह मूड हो जाता, सेकंड हो जाती, लेकिन यहां टेंस नहीं बदलना है, तो मूव्स का मूव्स, मूव्स अराउंड द सन। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप कर दोगे। द टीचर सेड टू मी द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो यहां पे सेट्स का सेट्स कर दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं करनी, और ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब अगला देखिए, दूसरा आपको ध्यान रखना है आदत संबंधित कार्य। आदत संबंधित कार्य क्या है, जिससे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, गाय घास खाती है, या क्या है, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन वाले हैं, आदत संबंधित वाक्य है। इसमें भी अपन किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि इसमें भी अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है तो टेंस बदलेंगे नहीं, और सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे और जोड़ेंगे दैट से। तो देखिए, ही सेड टू मी आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा कि आई गेट अप, मैं उठता हूं अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूं, ये हैबिचुअल एक्शन वाला है, आदत संबंधित कार्य है, तो इसमें टेंस नहीं बदलेगा। तो ही सेड टू को बदले टोल्ड में, टू को हटाया मी और जोड़े किससे, दैट से, इसको हटा देंगे। अब आई को बदलें किसके अकॉर्डिंग, अब प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस नहीं बदलना है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई को ही में बदला तो ही। अब देखिए गेट अप, अगर टेंस चेंजिंग होता तो गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड हो जाता गोट, लेकिन टेंस चेंजिंग नहीं करना है तो ही गेट अप। अब देखिए ही के साथ गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ईएस लगाना है, क्योंकि जब क्या हो, सिंगुलर हो, तो अब अपन क्या करेंगे, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसको टेंस चेंजिंग यानी कि नहीं बोलते हैं। अगर गोट करते तब टेंस चेंजिंग होता, तो यहां पे क्या कर देंगे, ही गेट्स अप। अब आगे क्या बचा, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कर दोगे, या ऐसा आ जाए, ही सेड टू मी बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अगर यह आ जाए तो देखिए पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो ये सत्य बात है, आसमान में उड़ते हैं, तो इसमें भी टेंस चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब बर्ड्स का बर्ड्स रह जाएगा फ्लाई, अब फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड नहीं करेंगे। अगर क्या होता, यूनिवर्सल नहीं होता तो फ्लू कर देते, लेकिन यहां पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, कहावत वाला वाक्य आ जाए या मुहावरा वाला वाक्य आ जाए तो भी अपन क्या नहीं करेंगे, टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कि फॉर्च्यून भाग्य है वो फेवर करता है, किसका साथ देता है, बहादुरों का साथ देता है, तो टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। कहावत या मुहावरा वाला है तो सी सेड को बदला टोल्ड में, टू को हटाया मी, जोड़ा किससे, दैट से। अब सेम टू सेम लिख दीजिए, फॉर्च्यून। अब फेवर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है, इसको सेकंड में नहीं बदलेंगे क्योंकि टेंस चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, फॉर्च्यून फेवर्स, टेंस चेंजिंग नहीं करना है, द ब्रेव, सेम टू सेम ऐसा लिख दीजिए। या ऐसा आ जाए, सी सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। प्रोवर्ब या आइडियम संबंधित वाक्य है, इसमें भी चेंज नहीं होगा, तो सी टोल्ड मी दैट, ऑनेस्टी का ऑनेस्टी आ जाएगा। अब इज एमआर को वॉज में चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट वाला आ जाए, उसमें भी टेंस चेंजिंग नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, टीचर ने कहा इंडिया ने आजादी प्राप्त की 1947 में, सत्य बात है,
तो सत्य बात है तो उसमें टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। तो द टीचर सेड का सेड कर देंगे, अगर सेड टू होता तो टोल्ड कर देते, अब जोड़ देंगे दैट से। अब इंडिया का इंडिया, अब देखिए गोट सेकंड फॉर्म है, अगर टेंस चेंजिंग होता तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते, लेकिन यहां टेंस चेंजिंग नहीं करना है। तो इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो इस तरह से बच्चों अपन यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस करेंगे, या साइंटिफिक कोई यानी कि तथ्य हो, वैज्ञानिक सिद्धांत हो, उसमें भी टेंस चेंजिंग नहीं होगा। जैसे टीचर सेड, टीचर ने कहा आइस फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, टीचर ने कहा कि बर्फ जमती है 0 डिग्री सेल्सियस में, यह भी क्या है, साइंटिफिक है, तो इसमें भी कोई टेंस चेंजिंग नहीं होगा। या टीचर सेड, टीचर ने कहा 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, तो इसमें भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। आपसे 2 और 2 4 होते हैं, टीचर सेड 2 and 2 make 4, तो यहां क्या कर दोगे, टीचर सेड दैट 2 and 2 make 4 भी कर सकते हो, 2 and 2 makes 4 भी इसमें चलेगा, ठीक है, क्योंकि यह गणित संबंधित क्या है, एक संख्या है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा। किसी तरह की आपको समस्या है तो मेरे साथ समस्या अपनी शेयर जरूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।